वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर नई रिपोर्ट ने सनसनी मचाई। बीसीसीआई के टेस्ट में कुछ साल ज्यादा उम्र आई। कितने साल ज्यादा उम्र आई और क्या ये रिपोर्ट सही है? सोशल मीडिया पर वायरल है, हर तरफ वायरल है। मैं भी आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ कि आखिरकार वैभव सूर्यवंशी का ये टेस्ट कब हुआ था भी या नहीं, या फिर फर्जी रिपोर्ट चल रही है। और अगर टेस्ट हुआ था उसमें सच में कितनी उम्र आई है, और यह जो विवाद है इसकी असली सच्चाई क्या है, यह मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में एक एक करके बताता हूँ। दरअसल ये बात तो सही है कि वैभव सूर्यवंशी का टेस्ट हुआ है, लेकिन वो आज नहीं हुआ है, कुछ साल पहले हुआ था और यह टेस्ट बीसीसीआई ने ही करवाया था, जिसकी रिपोर्ट अब पूरी दुनिया को पता चल रही है। एग्जैक्ट रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल हुआ क्या था। दरअसल खबर है कि बीसीसीआई ने कई सारे प्लेयर्स का बोन टेस्ट करवाया था और यह बोन टेस्ट हुआ था अंडर 6 सीरीज के दौरान। और यह कब हुई थी? 2019-20 में। ये अंडर 6 के दौरान कई सारे प्लेयर्स का बोन टेस्ट हुआ था। उसमें 2019-20 के दौरान सूर्यवंशी का भी बोन टेस्ट हुआ था, क्योंकि वो भी अंडर 16 खेलने जा रहे थे, तो उनका भी बोन टेस्ट हुआ था। तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनकी उम्र उस समय 8 साल थी। तो जो पहला बोन टेस्ट सूर्यवंशी का करवाया गया उसमें उनकी उम्र 10 साल 4 महीने आई, यानी कि लगभग वो जो उन्होंने बताई हुई थी डॉक्यूमेंट के हिसाब से, उससे लगभग 2 साल ज्यादा उम्र आई। उसके बाद दूसरे बोन टेस्ट में उनकी उम्र 10.1 साल आई, यानी कि थोड़ी सी ज्यादा, लगभग 17 महीने ज्यादा, ये मान लीजिए। तो ऐसे में सही उम्र से उनका जो अंतर था वो 2 साल के करीब था। तभी मैंने शुरुआत में वीडियो में कहा कि बीसीसीआई के बोन टेस्ट ने सनसनी मचाई। वैभव सूर्यवंशी की बोन टेस्ट में कुछ साल ज्यादा उम्र आई, लेकिन अब मैं इसके पीछे की असली कहानी आपको समझाता हूँ। दरअसल 2 साल के से भी कम का जो अंतर सूर्यवंशी के इस बोन टेस्ट में माना गया और मिला। इतने कम अंतर को बीसीसीआई मान्यता मानती है, क्योंकि यह माना जाता है कि टेस्ट में 2 से 3 साल का अंतर हो सकता है। माना जाता है बोन टेस्ट में 2 से 3 साल का अंतर बड़ा मामूली होता है। तो बीसीसीआई नियम के हिसाब से उनकी उम्र बिल्कुल सही है, क्योंकि बोन टेस्ट में 57 और भी खिलाड़ी शामिल थे। सिर्फ सूर्यवंशी का बोन टेस्ट नहीं कराया गया था, 57 और खिलाड़ियों का भी कराया गया था, जिनकी उम्र में 3 से 4 साल तक का अंतर निकल रहा था। सूर्यवंशी की उम्र में तो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट वाली उम्र से सिर्फ लगभग 2 साल के करीब अंतर निकला था, 2 साल ज्यादा बताया था। बाकी खिलाड़ियों का, कई सारे खिलाड़ियों का 3.5 से 4 साल भी ज्यादा बोन टेस्ट बता रहा था, लेकिन उन्हें भी मान्यता दे दी गई, उन्हें भी खेलने की इजाजत दे दी गई। तो ऐसे में सूर्यवंशी की उम्र भी बिल्कुल सही मानी जा रही है। बीसीसीआई ने खुद ये मान लिया कि उनकी उम्र बिल्कुल सही है, क्योंकि ये माना जाता है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि बोन टेस्ट एग्जैक्ट आपकी एज नहीं बताता है, लगभग बताता है आपकी डॉक्यूमेंट के हिसाब से जितनी एज है। अगर बोन टेस्ट में कुछ 2-3 साल 4 साल उसमें ज्यादा बता रहा है तो एकदम सही आपकी एज है, आपने डॉक्यूमेंट में बिल्कुल सही बताया हुआ है। आमतौर पर बोन टेस्ट में इतना मार्जिन होता है कि वो 2 से 3 साल 4 साल ज्यादा बता सकता है। उससे भी ज्यादा अगर डिफरेंस आता है, मान लीजिए किसी ने बताई कि मेरी 15 साल अभी उम्र है और बोन टेस्ट में आ गई 20 साल या 21 साल, तो फिर ये माना जाएगा कि हाँ, फर्जीवाड़ा किया गया है। उम्र के साथ जितनी उम्र है उतनी जितनी उम्र दिखाई गई है उतनी है ज्यादा उम्र है, क्योंकि बोन टेस्ट में बहुत ज्यादा अंतर आया है। लेकिन अगर 2-3 साल का आ रहा है तो वो नॉमिनल माना जाता है, वो मान्यता प्राप्त माना जाता है। इसलिए वैभव सूर्यवंशी की उम्र बिल्कुल सही है। वो इस वक्त आज की तारीख में 15 साल के हैं, अभी मार्च में ही 15 साल के पूरे हुए हैं। तो अब उनकी उम्र पर जितने भी लोग माहौल बनाते थे और कहते थे फर्जीवाड़ा हुआ है, उनको अब इस बहस को खत्म कर देना चाहिए। वैभव सूर्यवंशी की उम्र बिल्कुल सही है।